नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड दौरा जारी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कल महीने में दूसरी बार उत्तराखंड पहुंचे और जहां उन्होंने ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के इस दूसरे दौरे पर भी अंकिता भंडारी मुद्दे पर बात न किए जाने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अंकिता भंडारी मुद्दे पर जवाब नहीं देती। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने कहा है कि सरकार ने हमेशा अंकिता भंडारी के मुद्दे को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस और पूरी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है और लोगों के मन में भी ये मुद्दा है। बहन, इन्होंने महिला कांग्रेस ने, आपने सबने, पूरी आज की बात नहीं है ये। इस सरकार ने हमेशा इस पार्टी ने इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की है। असली मुजरिम सामने हमारी हैं बहन, इन्होंने महिला कांग्रेस ने, आपने सबने, पूरी कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, इतना ज़्यादा उठाया और लोगों के मन में है ये बात। तो जहाँ जहाँ अन्याय होता है, चाहे अंकिता भंडारी केस हो, चाहे आपने यूपी में देखा, इनके अपने लोग जब उसमें लिप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये तो क्राइम है ही नहीं। तो इन चीज़ों को ये बजाय रोकने के उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं लोगों को। आज की बात नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जनसभा में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मधुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को पहले रामनगर फिर रुड़की में दोनों संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके लिए पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। कई नेताओं को रैली के प्रबंध की जिम्मेदारी दी गई है। संबंधित संसदीय क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों से यहां पहुंचने की अपील की गई है। इन रैलियों के जरिए पार्टी पूरे प्रदेश भर में संदेश देने का प्रयास करेगी। इसमें प्रदेश के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने रामनगर और रुड़की में स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की रैली के लिए दोनों जगह 1-1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। तेरह अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर विधानसभा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और शाम को 3 बजे रुड़की में, हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में रुड़की में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। 2 जनसभाएं उत्तराखंड में प्रियंका गांधी जी की हैं। पहली पौड़ी संसदीय क्षेत्र के रामनगर में, दूसरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के रुड़की में। और प्रियंका जी के साथ हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेतागण हरीश रावत जी, यशपाल आर्य जी, करण मेहरा जी, प्रीतम सिंह जी, गणेश गोदियाल जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण इन बैठकों में सम्मिलित रहेंगे। हमारा प्रयास है कि दोनों सभाओं में 1 लाख तक की भीड़ जुटाने का प्रयास कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता रामनगर और रुड़की में जुड़ेंगे। तमाम 5 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता दोनों जनसभाओं में एकत्र होंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है प्रियंका गांधी के दौरों को लेकर? बिल्कुल भारतीय, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है कि अब दोनों ही पार्टियों में, क्योंकि प्रमुख दो ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस उत्तराखंड में, तो दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों का भी दौर शुरू है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक दिन 1 से 2, 3 तक स्टार प्रचारक के तौर पर यहाँ पर उत्तराखंड में पहुंचकर अपनी जो भी प्रत्याशी है उनके पक्ष में मतदान करने के लिए जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय नेता अब पहली बार 13 तारीख को प्रियंका गांधी के रूप में उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। तो ये पहला ऐसा मौका है जब कांग्रेस पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा ये जनसभाएं संबोधित करने के लिए उत्तराखंड में प्रियंका गांधी आ रही है।
जिसमें एक गढ़वाल और एक कुमाऊं क्षेत्र की जो रामनगर विधानसभा सीट है, वहां से कुमाऊं के लिए वो एक तरह से प्रचार करेंगी। हालांकि जो कुमाऊं क्षेत्र में भले ही रामनगर की विधानसभा आती है, लेकिन पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में ही ये जुड़ती है रामनगर। तो एक तरह से पौड़ी से लेकर के कुमाऊं तक का एक जनसमूह को साधने के लिए प्रियंका गांधी एक रामनगर में जनसभा को संबोधित करेंगी कल, और वहीं गढ़वाल क्षेत्र के लिए वो रुड़की में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए इस कांग्रेस के एक सभी दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कल से उत्तराखंड में है, देहरादून में है, समीक्षाएं कर रही हैं, लगातार वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं, और कैसे इस रैली को सफल बनाया जाए, अधिक से अधिक लोग कैसे पहुंचे, इस पर मंथन चल रहा है। हालांकि जब प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर आएंगी तो किन किन बातों को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगी। इसी सवाल पर मैं आने वाली थी कि प्रियंका गांधी जब उत्तराखंड में आएंगी तो वो तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगी। पिछले दिनों हमने देखा कुमारी शैलजा ने भी अंकिता भंडारी के केस को बहुत प्रखरता से उठाया है। तो क्या लगता है आपको कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत देर से याद आई है कांग्रेस को मुद्दे उठाने की? हाँ बिल्कुल भारती, आपको बता दें कि जाहिर सी बात है, जब प्रियंका गांधी उत्तराखंड में आएंगी, इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पहली बार तो ये देखना ये भी होगा कि मंच पर कौन कौन बड़े नेता उपस्थित होते हैं, कहाँ कहाँ उपस्थित रहते हैं। दूसरा, इंडिया गठबंधन के जो आम आदमी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर पूरी 2022 में विधानसभाओं में चुनाव लड़ चुकी है, अब उसने भी समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। तो कांग्रेस की मंच पर आम आदमी पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता वहां पर मौजूद रहने वाले हैं, और जब प्रियंका गांधी उत्तराखंड में आई है तो जाहिर सी बात लोगों को उम्मीद यही है कि प्रियंका गांधी ने पहले भी कहा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो जाहिर सी बात है महिलाओं के पक्ष में अंकिता भंडारी के मामले में वो जरूर इस अपनी जनसभा से संबोधन करेंगी, और लोगों को कहीं कहीं महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए एक बड़ा समूखा छोड़ सकती है। जी पवन, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये तो पिछली बार फेल रहा, इस बार क्या रणनीति नई बना सकती है प्रियंका गांधी? बिल्कुल, जिस तरह से उनके जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, जिसको न्याय पत्र का नाम दिया गया, उस न्याय पत्र की गारंटी को लेकर के जरूर बात करेंगी, महिलाओं के उत्थान को लेकर के बात जरूर करेंगी, और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियों के लिए जो भी यहाँ पर जो आपराधिक घटनाएं जो बढ़ी हैं, उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को लेकर के वो पार कर सकती हैं। जो वर्तमान में परिस्थितियां पूरे प्रदेश भर में, देश भर में चल रही है कि जो ईडी और सीबीआई को लेकर के वो बात कर सकती है। वहीं कांग्रेस के जो नेता छोड़ करके जा रहे हैं, उनको लेकर के भी कुछ कटाक्ष कर सकती है, और विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होती हुई दिखाई देगी, और प्रियंका गांधी के आने से कहीं न कहीं जो असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस पार्टी में, उसको साधने की भी कोशिश होगी। कुछ सामंजस्य बैठा करके मत प्रतिशत बढ़ाए, और किसी जो जीत के का जो अंतर है उसको दूर करें, और जीतने को लेकर के वो अपने नेताओं को और ज्यादा चुनावी धार देने को लेकर के प्रेरित कर सकती है। पवन, इस बार की अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो क्या लगता है आपको, जो कांग्रेस है उसका कितना विश्वास कांग्रेस पर उत्तराखंड की जनता को दिख रहा है की बार? भारतीय, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से लगातार 5 सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार लगातार प्रदेश में भी सरकार है। ठीक है, धन्यवाद पवन तमाम जानकारी के लिए।